कहते हैं कि लोकतंत्र में विरासत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से बिहार और बिहार सहित भारत के अन्य राज्यों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिता के बाद पुत्र उनकी राजनीतिक विरासत का हिस्सा हो रहे हैं, उसका एक ज्वलंत उदाहरण बिहार में आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां लालू प्रसाद अपने जीते जी अपनी विरासत अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सौंप रहे हैं, और सौंप रहे हैं क्या, सौंप दिया है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान को पिता के मृत्यु के बाद, हालांकि रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में ही चिराग पासवान को पार्टी का कमान दे दिया था और उनके देखरेख में ही पार्टी चल रही थी। यानी कि राजनीतिक विरासत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने पुत्रों को सौंपने की ये कवायद चल रही है। हाल फिलहाल में आपने लगातार सुना होगा, एक खबर मीडिया की सुर्खियों में है और ख़ास करके अखबारों में आप देखें तो जिस तरह से ऋतुराज सिन्हा को विरासत सौंपी गई है उनके पिता की, भारतीय जनता पार्टी में भी ये कवायद अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और कई नेता हैं जिनके पुत्र अब राजनीतिक विरासत का हिस्सा हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत को विरासत मिली। इसके अलावा अभी और भी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से अमित शाह के पुत्र लगातार राजनीतिक विरासत को, भले ही राजनीति में सक्रियता उनकी नहीं हो, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में, अन्य क्षेत्रों में विरासत उन्हें सौंपी जा रही है। यानी कि तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं विरासत की राजनीति भाने लगी है। और इस विरासत की राजनीति में बिहार में जिस तरह का चल रहा है, उसमें आपने लालू प्रसाद को देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर बैठाने के लिए वो लगातार रणनीतियाँ बना रहे हैं। अब इस रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं तो बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं उनके पास हैं। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं और पटना आने से पहले तेजस्वी यादव पटना आ चुके हैं। तेजस्वी यादव पटना आए तो उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कही। इसके बीच एक संयोग ही कह लीजिए या फिर ये राजनीतिक कहिए तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच का टसन है कि 24 तारीख को नीतीश कुमार का कार्यक्रम है, उनके 15 साल पूरा होने का। उसके ठीक पहले लालू प्रसाद चर्चा में आ गए हैं और ये नीतीश कुमार के कार्यक्रम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पेशी से पहले लालू अपने पार्टी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ एक 6 टन का लालटेन बनाया गया है जो कि अमर ज्योति के नाम से जाना जाएगा, और उसमें 24 घंटे कहा जा रहा है कि मसाल यानी कि लालटेन जलता रहेगा। और राजद के 25वें वर्ष में प्रवेश की खुशी में बनाई गई इस पत्थर की लालटेन में कारीगर लगातार काम कर रहे हैं और हर हाल में इसे कल लालू प्रसाद के हाथों से उद्घाटन करवा देना है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव आज पटना आएंगे और वे राजद दफ्तर में पत्थर का लालटेन जो बनाया गया है उसे जलाएंगे। लालटेन 24 घंटे जलेगा और कभी नहीं बुझेगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। लालू के लालटेन को जलाने से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पार्टी में खूब सजाया है और पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह बना दिया है। इसके साथ ही एक बात और चर्चा में है, आपने लगातार मीडिया के सुर्खियों में देखा होगा और राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है कि लालू प्रसाद एक नई जो गठबंधन है उस गठबंधन की भी कहीं ना कहीं नींव रखेंगे। इस गठबंधन में कौन कौन शामिल हो रहा है और तेजस्वी यादव के हाथ में इस गठबंधन की कमान दे करके लालू प्रसाद किस तरह की राजनीतिक धारा की शुरुआत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस गठबंधन में कई दल शामिल होने के लिए हामी भर चुके हैं। इसकी सुगबुगाहट चल रही है और मीडिया में चर्चा भी चल रही है। हालांकि हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे तक इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सुर्खियां हैं और सुर्खियों को लेकर के आप क्या कह सकते हैं। जब राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा होने लगे तो जिन चीज़ों की चर्चा होती है उस तक पहुंचना जरूरी होता है। हमारे पास अब तक इस नए गठबंधन की कोई बात नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद चर्चा ज़बरदस्त है कि एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट हो रही है जो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े मजबूती के साथ चुनावी रणनीति और नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए बनाई जा रही है। क्या होगा ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा। 24 घंटे इंतजार कीजिए लालू प्रसाद का पटना आगमन और उसके बाद किस तरह के कार्यक्रम होते हैं और क्या कुछ लालू प्रसाद कहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी नज़र इस पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।